जिस प्रकार गुरु पद के अंदर, गुरु तत्व के अंदर सेंटर का स्थान उपाध्याय भगवंत, उपाध्याय पद को दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हम जिनको गुरु मानते हैं उनसे हम मिनिमम एक चीज की मांगनी रखेंगे, वो है ज्ञान और गाइडेंस। जहां कहीं भी मैं अटकूं, मेरे धर्म के मार्ग के अंदर कोई हो या संसार के मार्ग के अंदर का हो, जहां जहां मैं अटकता हूं वहां पर मुझे गाइडेंस देगा कौन? गुरु। मुझे अगर ज्ञान की पिपासा हो तो मुझे ज्ञान प्रदान करेगा कौन? गुरु। मुझे अगर कहीं पर कोई डाउट हो, वांचना पूछना वगैरह करना हो, तो उस समय मैं किसके पास जाऊंगा? गुरु। तो हमने जो है गुरु को ये तीन चार परिप्रेक्ष्य के द्वारा हम उनको अपने दिमाग में रखते हैं। ये सारी क्वालिटीज पूरा करते हैं उपाध्याय जी भगवंत। आचार्य भगवंत पंच परमेश्वर के केंद्र स्थान में रहे हुए हैं। उनके लिए ज्ञान प्रदान, ज्ञान का दान करना, उससे भी ज्यादा महत्व का काम है शासन की रक्षा करना। लेकिन उपाध्याय भगवंत के पास एकमात्र मोटिव है, एकमात्र गोल है ज्ञान का दान करना। फिर चाहे वो अपने समुदाय के अंदर का हो, पर समुदाय के अंदर का हो, या श्री संघ के अंदर का ज्ञान दान का काम करने का। अरिहंत भी अरिहंत ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा बनते हैं, सिद्ध भी सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा बनते हैं, आचार्य भी आचार्य ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा बनते हैं। हमको जितना इन तीन तत्वों के ऊपर सद्भाव है, उतना ही सद्भाव इन तीन तत्वों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम जो उपाध्याय जी भगवंत करते हैं उनके ऊपर होना चाहिए। अगर अरिहंत को ज्ञान नहीं मिला हुआ होता तो कभी भी अरिहंत का जीव अरिहंत पद तक नहीं पहुंच सकता। आज हम भी पागलों की तरह, अनाड़ियों की तरह रात रात भर घूम करके, टाइम पास करके, नवरात्रि के अंदर डांस करके, रात को रास्ते के ऊपर भिखारी की तरह प्लेट लेकर खाते हुए हम भी जा सकते हैं और जाते भी होंगे शायद। लेकिन उस मार्ग से हमको वापिस स्व मार्ग के अंदर स्थिर करने का काम अगर कोई करता है तो वो उपाध्याय भगवंत, जो ज्ञान का दान करते हैं। उपाध्याय उप यानी कि सानिध्य, जिनके निश्रा में, जिनके सानिध्य के अंदर अध्ययन यानी कि स्वाध्याय किया जाए, उस तत्व का नाम, उस जीव का नाम, उस पद का नाम उपाध्याय। नौपद जी की आराधना के अलग अलग दोहे के अंदर तप सज्जाय रत सदा द्वादश अंगना ध्याता रे उपाध्यायते आत्मा जग बंधव जग भ्राता रे। बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा महोपाध्याय जी भगवंत यहाँ पर उपाध्याय पद की गरिमा हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तप सज्जाए रत सदा, तप के अंदर सबसे शिरमोर स्थान सज्जा यानी कि स्वाध्याय को दिया हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट यहां से निकलता है। आचारांग सूत्र के अंदर भी बात आती है कि सज्जाए के समा और कोई तप नहीं। सज्जाय के द्वारा, सज्जाय यानी कि स्वाध्याय, स्वाध्याय के द्वारा जितने भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है, उतने विपुल मात्रा के कर्म निर्जर और किसी भी तप के द्वारा नहीं हो सकती, ऐसा आगम वाचना आगम सूत्र कहते हैं। अगर हम थोड़ा ओपन कानों से सुन रहे हैं ना, तो हमको डाउट आना चाहिए कि प्रतिक्रमण के अंदर जब जब आलोचना की बात आती है, फिर चाहे चतुर्दशी का हो, चातुर्मासिक का हो या संवत्सरी प्रतिक्रमण हो, हमको आलोचना के तौर पर अठम, 3 उपवास, इतना आयम्बिल, इतना एकासना, इतना बैसना, इतना नीवी, ये सब कुछ नहीं हुआ तो जाकर के स्वाध्याय की बात आती है। 1 उपवास न फावे तो, 2 आंबेल न फावे तो, 3 निवी न फावे तो, 4 एकासना, नहीं तो 8 ब्यासना, नहीं तो 2000 स्वाध्याय। तो प्रश्न उठना चाहिए कि इस केस के अंदर तो बाकी सारे तप को पहले रखा, उनको प्राथमिकता दी और स्वाध्याय को अंतिम में रखा, तो कौन सा तप बड़ा? अठम बड़ा, उपवास बड़ा, आयम्बिल बड़ा या स्वाध्याय बड़ा? निवी बड़ा, एकासना बड़ा, बेसना बड़ा या स्वाध्याय बड़ा? तो ऑब्वियसली ये सारे पहले के जो आए हुए हैं तब, उसी की हम प्राथमिकता देंगे, उसी को हम बड़ा मानेंगे। स्वाध्याय को तो लास्ट में रखते हैं। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हमारा एक उपवास हो गया ना, 14 दिन 15 दिन का जो हमको पाप लगता है उसकी आलोचना हमारी हो गई। संवत्सरी दिन के अंदर अठम की बात आती है या फिर 3 अलग अलग छुट्टे उपवास की बात आती है, हमने पूरे साल के अंदर अगर 3 उपवास भी अलग अलग छुट्टे किए हुए हैं या प्रश्ना के अंदर अगर एक आधा अठम भी किया हुआ है, हमारी आलोचना हो गई। फिर 12,000, 22,000, 20,000 स्वाध्याय का क्या मतलब? वो तो कौन करेगा? 3 दिन उपवास करना इजी है या 12,000 स्वाध्याय करना इजी? तो अगर मुझसे तब होता होगा तो मैं बोलूंगा
उपवास करना इजी है। लेकिन लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर एक पॉइंट गुरु भगवंत समझाने का प्रयत्न करते हैं। मरण समाधि नाम के ग्रंथ के अंदर बहुत क्लियरली इस दुविधा का उत्तर दिया गया हुआ है। अगर उपवास के अंदर मैं जो डेली 3 टाइम खाता था, वो 3 टाइम का खाना बंद हुआ मेरे उपवास के अंदर, अगर वो 3 टाइम का खाना बंद करने के कारण से जो मुझे समय का लाभ हुआ, अगर वो समय मैं स्वाध्याय के अंदर नहीं डालता तो मेरा उपवास उपवास नहीं गिना जाता। जो आइम्बिल तप के अंदर विषयों की आसक्ति को छोड़ने के द्वारा जो मैंने अपने मन को स्थिर करने का काम किया हुआ है, अगर वो स्थिर मन से मैं स्वाध्याय नहीं करता तो मेरा आइम्बिल आम्बिल नहीं गिना जाता। अगर एकासना के अंदर 1 टाइम खाया और 2 टाइम का मैंने स्किप किया, वो 2 टाइम का आधा आधा घंटा अगर मैं एवरेज पकड़ लूं तो 1 घंटा मेरा बचा एकासना का तप करने के द्वारा। वो 1 घंटा अगर मैंने स्वाध्याय के अंदर नहीं डाला तो मेरा एकासना अभी एकासना नहीं। जनरली हमारा कैसा होता है, उपवास हो या एम्बिल हो, आज अगर मेरा उपवास है, अरे बहुत आज वीकनेस लग रही है, आज कोई अपन पाठशाला नहीं, अगर अपन जाते हो तो बात है, अगर जाते ही नहीं है तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर के अंदर अगर अपन पाठशाला जाते हैं, छोटा मोटा अगर हम गाथा सूत्र वगैरह करने का प्रयत्न करते हैं, या छोटा मोटा स्वाध्याय के अंदर रत होते हैं, गुरु भगवंत का प्रवचन सुनने के लिए अगर अपन जाते हैं, लेकिन आज मेरा उपवास है तो आज थोड़ी अशक्ति लग रहा है, अपन आराम करेंगे, एसी के अंदर बैठ करके फोन ब्राउजिंग करेंगे या 2-4 घंटा नींद एक्स्ट्रा लगा देंगे, ऐसा अगर मेरा उपवास होता है तो यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत वो उपवास को उपवास नहीं मानते। ऐसे तो कुत्ता भी भूखा रहता है, 2-2 दिन तक उसको खाने को नहीं मिलता, आराम से पड़ा रहता है, यहाँ वहां ढूंढेगा, कुछ मिलेगा नहीं तो पड़ा पड़ा सो जाएगा। वही हालत हमारी है। हम भी मन के विचारों के अंदर कल क्या खाना मिल सकता है, कल मैं क्या खाऊंगा, इसके विचार चलते रहते हैं, लेकिन आज कुछ मिलने वाला है नहीं, और हम भी आराम से पड़े रहते एसी के अंदर कि कल का दिन आएगा और मुझे खाना खाने को मिलेगा। मेरी और कुत्ते की हालत के अंदर कोई फर्क नहीं। लाभ तो होगा, लेकिन जिस प्रकार अकाम निर्जरा, लक्ष्य विहीन निर्जरा करने के द्वारा जितना माइन्यूट मिनिमम कर्मों की निर्जरा वो कुत्ता करता है, उतने ही कर्मों की निर्जरा मैं उपवास करके करता हूं। अगर बचे हुए टाइम के अंदर मैं स्वाध्याय नहीं करता तो तप सज्जाए रत सदा। अगर ऐसा हम बोल देना तो बहुत सारे लोग क्या स्वाध्याय को ही पूरा मानना शुरू कर देंगे, अपन 3 टाइम खाओ 1 घंटा स्वाध्याय करो, मजा नहीं लाइफ, बिल्कुल भी नहीं। इसी मरण समाधि ग्रंथ के अंदर सेकेंड गाथा के अंदर ये दिखाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है उपवास करने की, लेकिन फिर भी उपवास नहीं करता और बोलता है कि 2000 स्वाध्याय करने के द्वारा मेरी आलोचना हो जाएगी, तो वो जीव भी स्वाध्याय नहीं कर रहा, वो अपने अंदर रहे हुए आहार संज्ञा को पोषने का काम कर रहा है, तो स्व का अध्यय हुआ कहां से। अगर मेरे अंदर शक्ति आइम्बिल का तप करने की, लेकिन फिर भी मैं आइम्बिल का तप न करूं, मैं सोचूं मैं स्वाध्याय करूंगा और मेरा तप की आलोचना हो जाएगी, तो वो जीव ने स्वाध्याय नहीं किया हुआ है, वो जीव ने तो अपने रस को पोषने का काम किया हुआ है। स्व का अध्याय कहाँ आया। तो एकांत में उपवास नहीं करेंगे, 2000 गाथा कर लेंगे तो डन। उपवास नहीं करेंगे, 4 महीने की आलोचना समान 4000 स्वाध्याय कर लेंगे गाथाओं का तो डन, बिल्कुल भी नहीं। अगर शक्ति है तो वो ही सारे तप आएंगे, और वो तप तभी तब गिना जाएगा जब उसके अंदर स्वाध्याय ऐड होगा। फिर चाहे 2000 गाथा का हो या 20 गाथा का हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उपवास के अंदर मैंने जो 1-1.5-2 घंटा खाने के अंदर जो रोज जाता था 3 टाइम का, वो कट किया, तो वो 1.5 घंटा 1 घंटा मैं स्वाध्याय के अंदर रहा, तो मेरा उपवास उपवास गिना जाएगा। तप सज्जाए रत सदा, ऐसा महामूल्यवान स्वाध्याय सज्जाए नाम का जो तप है, उस तप के अंदर जो हमेशा रत रहते हैं, द्वादश अंगना ध्याता रहे। हमारे यहाँ पर जब अपने कर्म ग्रंथ का स्वाध्याय किया हुआ था ना, तब अगर किसी को याद हो तो 11 अंगों के नाम और उसके अंदर कितना श्लोक प्रमाण, कितना कितना साहित्य लिखा हुआ है, उसका एक पद के माध्यम से हमने जानने का प्रयत्न किया हुआ था। और 12वां जो दृष्टिवाद नाम का अंग है, उसके अंदर 14 पूर्व की बात आती है। तो 11 अंग स्टैंड अलोन है, 12वां जो अंग है वो अंग के अंदर 14 अलग अलग चैप्टर्स है, जिसको अपन 14 पूर्व बोलते हैं। तो 11 अंग प्लस 12वें अंग के अंदर के 14 चैप्टर्स,
कुल मिलाकर के 11 + 14 25 होता है। जो 25 ये उपाध्याय पद के गुणों की बात आती है। एक एक अंग, एक एक गुण, एक एक पूर्व, एक एक गुण, कुल मिलाकर के 25 गुण से युक्त ऐसे उपाध्याय भगवंत को मैं वंदन करता हूं। हमारे आज डेली रूटीन के अंदर ना तप की मात्रा बढ़ी है, अवश्य बढ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन साथ ही साथ में विवेक हमारा बहुत कम होता गया। विवेक के बिना किया हुआ तप को यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत तप बिल्कुल भी नहीं गिनते हैं। अगर मेरा डेली का रूटीन है, यहाँ पर बहुत सुंदर बात आती है कि अगर मेरा डेली का रूटीन है, फॉर एग्जाम्पल कि पाठशाला के अंदर जाकर के ज्ञान का दान करना, अगर ऐसा मेरी भूमिका है तो समझो आज मैंने उपवास के अंदर मेरे को वीकनेस लगी और मैं ये सोचूं कि बाकियों को ज्ञान दान क्यों करना है, मैं आराम से घर पर बैठा हूं, मैं आराम से थोड़ा आज वीकनेस फील कर रहा हूं तो पाठशाला नहीं जाता हूं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे उपवास का फल लाभ बिल्कुल नहीं होता, उल्टा मेरे मोहनीय कर्म का बंध होता। रूटीन का जो मैं व्यावच का या ज्ञान दान का काम करता था, अगर वो छोड़ करके मुझे तप करने की बात आए तो वो तप मेरे लिए तप नहीं कहलाएगा। पॉइंट वन, इसको एकांत में नहीं पकड़ना, इसका अपन दूसरा पहलू भी देखते हैं। आज की करंट सिचुएशन की बात करते हैं। गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जब वो गच्छाधिपति के पोस्ट पर नहीं थे, लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूं तो 8-9 साल, लगभग नहीं 10 साल के ऊपर की घटना, जब वो अहमदाबाद के अंदर विराजमान थे आचार्य भगवंत राजेंद्र सूरी महाराजा, जो फिलहाल गच्छाधिपति है लेकिन उस समय शायद उपाध्याय या मुनि या फिर आचार्य की पदवी पर होंगे, एग्जैक्टली श्योर नहीं, लेकिन उस समय वो जो पदवी में थे वहां पर उन्होंने अपने संसारी पिता गुरु भगवंत, जिन्होंने दीक्षा ली हुई थी, जिनका नाम शायद धर्मघोष महाराजा था, उनका अंतिम कुछ काल चल रहा था, शरीर एकदम नादुरुस्त हो चुका था। वो जो धर्मघोष महाराज साहब थे वो राजेंद्र सूरी महाराज साहब के गुरु भगवंत भी थे और एक पक्ष से संसारी पिता भी थे। तो अभी तो डबल ऋण चुकाने की बात आ गई और पूरी तरह से ये राजेंद्र सूरी महाराजा उनकी भयावच के अंदर लग जाते। चतुर्दशी का दिन आया और ये गुरु भगवंत को ऐसा स्टार्टिंग से ही नियम था कि 14 के दिन अपने को उपवास करने का, बिकॉज 14 दिन की जो भी विराधना हुई होती है उसका निक्षेपणा हो जाती है। तो गए अपने गुरु भगवान के पास एज यूजुअल कि आज 14 है तो मुझे उपवास करने की इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं करता हूँ। ये गुरु भगवंत ने अपने पूरे जीवन के अंदर जब से समझ आई तब से 14 का उपवास नहीं छोड़ा हुआ था। और यहाँ पर ये उनके संसारी पक्ष के पिता गुरु भगवंत कहते हैं कि मेरा शायद शरीर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं रहा, तो शायद रात को मुझे आपको उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका उपवास का तप होगा तो शायद उठाने के अंदर मुझे संकोच होगा, तो मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो अगर आपको उचित लगे तो अगर एकासना करेंगे तो मेरे एंगल से श्रेष्ठ होगा, ऐसा उनको ओपन ऑफर दिया। और वहां पर राजेंद्र सूरी महाराजा एक्सेप्ट करते, तहत थी, मैं एकासना करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मजा ही मजा, एक तो भूखा रहना था, अभी ऊपर से वो एकासना का काम आ गया, आराम से खाओ पियो। हम होते तो हम ऐसा सोचते, जनरली हम भी एकासना करने बैठते हैं ना, अगर सिर्फ हमने हमारे साथ में थाली लेकर के बैठे हुए हैं तो ऐसा हम मान सकते हैं कि भाई मैंने भूख को शांत करने के लिए एकासना कर रहा हूं। और हम एकासना करने बैठे और बाजू में फूड फेयर लगा हुआ हो, इस प्रकार की हालत अगर हमारे घर के अंदर होती है तो हमको सोचना कि एकासना रस को पोषने के लिए हो रहा है या फिर रस पर त्याग करने के लिए हो रहा है। जनरली हम अगर घर के अंदर एकासना पर बैठना करते हैं ना तो नोट करना नेक्स्ट टाइम, ऐसी हालत होती है कि घर के अंदर जितनी भी वानगी है, जितनी भी आइटम्स है, चाहे वो सूखी हो या फ्रेश वाली आइटम हो, जितने भी डब्बे घर के अंदर होते हैं, हर एक डब्बा हम जहां पर खाना खाने के लिए बैठेंगे, एकासना करने के लिए बैठेंगे, वहां पर आजू बाजू उनका एक मेला जमा हुआ रहता है। अगर मुझे वो खाने की इच्छा हो गई तो घर के अंदर अकेला हूं, उठ नहीं पाऊंगा, किसको बुलाना पड़ेगा, और खाना खा, और अगर वो चीज नहीं मिली तो मेरा एकासना अतृप्त रह जाएगा। इससे अच्छा है लेकर बैठो, खाने खाने का मन हुआ तो खा लेंगे वरना डिब्बे को वापस रख देंगे।
ये हमारी मानसिकता एकासना करने के अंदर। और ये राजेंद्र सूरी महाराजा जाते हैं गोची बहरने के लिए, जाते हैं 6 रोटी और मूंग, बस ये 2 द्रव्यों के द्वारा वो अपने एकासना करते हैं, बिकॉज उनको उनका शरीर टिकाना है, ताकि कभी अगर पिता गुरु भगवंत को रात को आवश्यकता पड़े तो उठाने के अंदर संकोच न हो। गुरु भगवंत ने आज्ञा दी कि एकासना करो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फुल फैर यहाँ पर जमा लूं। एकासना करना है हमको, उपवास को छोड़ करके एकासना करना है। तो उपवास जिस एंगल से, जिस आशय से किया जाता था, एटलीस्ट वो आशय तो मैं पकड़ करके रखूं। तप सज्जाए रत सदा, स्वाध्याय समा कोई तप नहीं। स्वाध्याय के द्वारा जितने कर्मों की निर्जरा जीव कर पाएगा, उतने विपुल मात्रा के कर्मों की निर्जरा शायद ही और कोई तप कर पाएगा। कुल 12 तपों की बात आती है, छह बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप। इन 12 के 12 तपों में से सर्वश्रेष्ठ तप अगर कोई हो तो वो स्वाध्याय को गिना गया। हमें से बहुत को डाउट आता होगा कि स्वाध्याय तो बराबर है, लेकिन अगर अपन गाथा गोखते हैं तो क्या वो स्वाध्याय में आता है? अगर हमको जो गाथाएं मालूम है, जो सूत्र मालूम है, अगर उसका वापिस पुनरावर्तन करते रहे तो क्या वो स्वाध्याय के अंदर आता है? तो बहुत सुंदर बात आती है 5 प्रकार के स्वाध्याय की। वाचना, कृष्णा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। अभी हम जिस स्वाध्याय के अंदर जुड़े हुए हैं करंटली एज ऑफ नाउ, उसको वाचना नाम का स्वाध्याय कहा जाता है। जो पुण्यशाली जीव सुन रहे हैं उनके एंगल से अभी जो स्वाध्याय, उसको वाचना नाम का स्वाध्याय कहा जाएगा। सेकंड, जैसे ये वाचना सुनी, ये तत्व सुना, कुछ दिमाग के अंदर डाउट हुआ, कोई अपने आप को अनम्यूट किया या फिर किसी ने मैसेज के अंदर लिखा, उसको पूछना नाम का स्वाध्याय कहा जाएगा। वाचना सुनने पर जो डाउट हुआ उसका नाम पूछना। अनुप्रेक्षा, अभी मुझे उत्तर तो मिल गया, अभी हमारा क्लास भी यहाँ पर पूरा हो गया। कल पूरे के पूरे दिन हमारे मन के अंदर वो तत्व चलता रहे। जैसे हितेश भाई ने आज स्टार्टिंग के अंदर पूछा कि कल जो घटना हुई थी श्री सूरी महाराज साहब के अंदर, कथा के अंदर, तो उसमें अगर ऐसा किया हुआ होता, तो ये प्रश्न तभी आएगा जब हमने सुनी हुई वाचना क्या ऊपर अनुप्रेक्षा किया हुआ होता। तो कोई बात सुनी, कोई तत्व सुना, इंस्टेंटली एक आधा दो डाउट आए, पूछा, शायद डाउट का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अभी जितना ज्यादा हम उसका अनुप्रेक्षा करेंगे, उतना ज्यादा उसमें से डाउट, इफ और बट वगैरह उत्पन्न होगा, और उसको अगर अपन क्लियर करते हैं तो ही नेक्स्ट स्टेप तक जा पाएंगे। परावर्तना, अभी जो हमने तत्व प्राप्त किया हुआ है, अभी जो स्वाध्याय के द्वारा हमको ज्ञान मिला हुआ है, वो मैं मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन के रूप में लेकर के आऊंगा। आज हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन इसलिए नहीं आता बिकॉज वाचना तो बहुत होती है, कृष्णा भी बहुत होती है, अनुप्रेक्षा के नाम पर मिंडू जीरो। 2 दिन पहले शायद अरिहंत पद के अंदर हमने क्या तत्व लिया हुआ था हमको शायद नहीं मालूम होगा। 1 हफ्ते पहले गुरु भगवंत ने हमारे संघ के अंदर कौन से तत्व के ऊपर वासना दी थी, हमको नो आइडिया एट ऑल। बिकॉज हम कभी भी अनुप्रेक्षा के एंगल से वासना को सुनते ही नहीं है। बस मेरा सामायिक हो जाए या एक आधा घंटा में थोड़ा बहुत धर्म ध्यान के अंदर रहूं, ये मेरा काम हो जाए। इसको स्वाध्याय नहीं कहा गया। वाचना का अंतिम स्टेप अगर परावर्तना तक नहीं आता है तो वो वाचना वाचना भी नहीं। सिर्फ हम अपने इंद्रियों को पोषने का काम करते हैं, सुनने में मजा आता है, थोड़ा बहुत थकान उतर जाती है, रात को नींद नहीं आती तो फिर अच्छी नींद आ जाती है, एक रिलैक्स महसूस होता है, ये सब कुछ हमारा आशय नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वाचना वाचना नहीं, ये इंद्रिय का पोषण, हम विषयों का पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। वाचना तभी वाचना कही जाएगी जब वो परावर्तना तक लेकर के जाएगी। हमारी जनरली बहुत कम वाचना हाँ हाँ परावर्तना तक शायद लेकर के जाती हो। अगर प्रश्न पूछना है तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, वरना म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। हाँ संगीता भाई बोल सकते। बोलना तो बोल सकते हो, ठीक है। स्वाध्याय, वाचना अगर मुझे परावर्तना तक नहीं लेकर के जाती तो सही मायने में वो वाचना वाचना भी नहीं। जिस प्रकार उपवास के अंदर बचा हुआ समय अगर अपन स्वाध्याय के अंदर नहीं डालते तो हमारा उपवास उपवास भी नहीं कहा जाता। सिमिलरली
वाचना अगर परावर्तना तक नहीं गई तो वाचना वाचना भी नहीं, परावर्तना। और आखिरकार धर्म कथा, ये जो मैं मेरे एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, इसका नाम होगा धर्म कथा। यानी जो तत्व मुझे गुरुगम से मालूम पड़ा, उन तत्वों को औरों तक पहुंचाने का काम इज इक्वल टू धर्म कथा। सिर्फ धर्म की कथा यानी कि स्टोरीज बोलना उतना ही धर्म कथा नहीं, लेकिन जो ज्ञान मिला उसको औरों तक शेयरिंग करने का काम, एक जना हो या 100 जने हो, उसको भी धर्म कथा कहा जाएगा। वाचना, कृष्णा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। स्वाध्याय के अंदर आगम ग्रंथों के अंदर की बात आती है कि अगर यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा ये वस्तु देशना के अंदर कह रहे हैं, जिसको गंधर्व भगवंतों ने अंग के अंदर रचना की, जिसके अंदर बात आती है कि अगर कोई जीव है जो 15 दिन तक सिर्फ एक ही शब्द को मेमोराइज करने का प्रयत्न कर रहा है, और अगर उसको मेमोराइज हो रहा है, तो वो जीव स्वाध्याय गोखने के लिए काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोगस सूत्र नहीं आता, तो मैंने लोगस पढ़ना शुरू किया। लोगस उज्ज्व गरे, मैं अगर 15 दिन तक ये पढ़ता रहूं और फिर भी मुझे याद न रहे और मैं छोड़ दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 दिन तक मैं पढ़ता रहूं, लोगस उज्ज्व गरे, और 15 दिन के बाद अगर मुझे ये 2 शब्द भी याद रह जाते हैं, मेरे अंदर काबिलियत है कि मैं पढ़ सकता हूं। एग्जैक्टली स्वाध्याय के अंदर आएगा क्या? तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा अपनी नेमिनाथ परमात्मा के स्तवन के अंदर करते हैं कि जिस आशय से स्वामी ने कहा हुआ है, उस आशय से अगर सेवक नहीं करता है, तो सेवक की भक्ति भक्ति नहीं कही जाती। मालिक यानी कि हम यहाँ पर अरिहंत परमात्मा को रखते हैं, नेमिनाथ परमात्मा का स्तवन है। एग्जैक्टली कड़ी अभी याद नहीं आ रही, लेकिन उसका अर्थघटन कुछ ऐसा होता है कि स्वामी ने जिस आशय से सेवक को काम करने को कहा हुआ था, अगर वो आशय से सेवक काम नहीं करता, तो सेवक के द्वारा किया हुआ काम को भक्ति नहीं कहला जाएगा, बस वो अपने मन के मुताबिक कर रहा है ऐसा माना जाएगा। तो एग्जैक्ट स्वाध्याय के अंदर करना क्या, तो बात आती है, अगर मुझे सूत्र चढ़ते हैं, सूत्र की पढ़ाई करना सबसे पहला। लेकिन ये क्या है ना, आप आधा घंटा, बहुत बहुत तो 1 घंटा तक सूत्र को गोखने का काम कर पाएंगे, उसके बाद हमारे लेवल के जीवों के लिए बोरिंग बन जाएगा। चाहे नवस्मरण हो, कर्म ग्रंथ हो, या कोई भी सूत्र हो, अगर सिर्फ सूत्र गोखने में आए एक आधा से 1 घंटा, उसके बाद बोरिंग के रेंज में चला जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत सूत्र के ऊपर से मन थोड़ा बहुत विचलित होना शुरू हो जाता है, अर्थ के अंदर जाओ। हमने कुछ समय पहले कर्म ग्रंथ के अर्थ का वाचना यहाँ पर ली हुई थी, हमने सूत्रों की वाचना नहीं दी थी। लेकिन अभी कुछ होता कि भी अर्थ भी बहुत पढ़ लिया, तो तत्व तक पहुंचो। सूत्र, अर्थ और तत्व ये लाइन में आएगा, और ये लाइन में आएगा ही। सिर्फ सूत्र तक हमारा स्वाध्याय सीमित हो जाएगा तो उसको पूर्ण नहीं कहा जाएगा। सिर्फ अर्थ पर फोकस करेंगे, सूत्र को हम साइड में करेंगे, वो भी स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा। सिर्फ तत्व की बातें करेंगे, सूत्र अर्थ के अंदर हम ठेंगा है, तो वो हमारा स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा। यथाशक्ति भले मैं शायद कर्म ग्रंथ को कंप्लीटली कंठस्थ ना कर पाऊं, लेकिन एटलीस्ट उसके पहले का पंच प्रतिगमन तो आना चाहिए। चलो वो भी नहीं आता तो उसके पहले का 2 प्रतिगमन तो आना चाहिए। अगर मेरा पंचेंद्रिय के अंदर कोई ठिकाना नहीं और मैं कर्म ग्रंथ के अर्थों की बात करूं, ये उचित कम लगता है। तपस अध्याय रत सदा, द्वादश अंगना ध्याता रे, 12 अंगों के ध्यान के अंदर जो लीन रहते हैं। उपाध्याय ते आत्मा, वैसे ही जीव को उपाध्याय कहा जाता है। जग बंधव जग भ्राता रे, बहुत सारे सवनों के अंदर तीर्थंकर परमात्मा को जग बंधव की व्याख्या दी जाती है, और जग भ्राता आदिनाथ परमात्मा के अलग अलग स्तवन के अंदर जग जीवन जग बाल हो रे जग बंधव। अरिहंत परमात्मा को जिस एडजेक्टिव के द्वारा उपमा दी गई हुई है, वही एडजेक्टिव यहाँ पर उपाध्याय भगवंत के लिए यूज किया गया।
जग बंधव जग भ्राता रे, ये दोहे वगैरह की रचना महोपाध्याय जी भगवंत ने करी हुई है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर फिटिंग बैठता होगा अर्थ के हिसाब से, तत्व के हिसाब से, तो ही ये वर्ड यहाँ पर डाला हुआ होगा। जस्ट बिकॉज लाइन अधूरी रह रही है कोई भी वर्ड डाल दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली अरिहंत परमात्मा को जिस उपमा से हम उनके स्तवन के अंदर गुणगान करते हैं, वही उपमा को यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत के पद के अंदर डालने के पीछे का रीजन रहेगा। जग बंधव जग भ्राता। उपाध्याय जी भगवान के सामने चाहे किसी भी लेवल के हो, मैं किसी भी लेवल का हूं, अगर मैं जाकर के ज्ञान की बात करता हूं, तो उपाध्याय जी भगवंत का गुण है कि वो बाय डिफॉल्ट मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे। पूरे जग के बंधु है, फ्रेंड है, मित्र है। शायद शायद आचार्य भगवान के पास शासन की धुरा हाथ में है, तो शासन के कई कार्य सारे कार्यों को लेकर के बैठे हुए हो, तो अगर मैं मेरा छोटा मोटा डाउट लेकर के जाऊं इंडिविजुअली, तो शायद उनके पास समय का अभाव हो, वो मुझे ज्ञान का दान न भी कर पाए शायद। लेकिन उपाध्याय जी भगवान को फ्रेंड जगबंधव गिना गया। मैं मेरे फ्रेंड को फोन करूंगा, वो मुझे मदद करेगा तो ही वो फ्रेंड। मैं मेरे फ्रेंड को फोन करूं, अगर वो मुझे मदद करने की ताकत रखने के बावजूद भी मदद न कर पाए, तो वो मेरा मित्र नहीं, सिर्फ ताली मित्र कहा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर महोपाध्याय जी भगवंत उपाध्याय जी को जग बंधव कहते हैं, तो सही मात्रे के अंदर मित्र की तुलना का उन्होंने ध्यान रखा हुआ होगा। अगर मुझे एकदम फालतू का फालतू सबसे छोटे से छोटा सा डाउट भी क्यों ना आया हुआ हो, अगर मैं उसको लेकर के जाता हूँ उपाध्याय जी भगवंत के पास, तो 100% वो मुझे उसका निराकरण देकर के रहेंगे। जग बंधव जग भ्राता, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे वो डाउट क्लियर नहीं होता, तो शायद मैं सम्यक्त्व के अंदर स्थिर नहीं हो पाता। जैन मीडिया की मेहुल भाई शायद आज बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए वो एक आइडल समान होंगे, एक कि भाई एक बार उनका वीडियो में कुछ आया या उन्होंने कोई तत्व रखा, तो जनरली जो जेन जी वगैरह है, 10 12 15 20 25 साल के युवान जो है, वो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन आपको एक बहुत सुंदर एक घटना बतानी उनके थोड़े वर्षों के पहले की। लगभग 8 या 10 साल पहले मेहुल भाई, जो उस समय लगभग 21 या 22 वर्ष की उम्र के थे, चेन्नई में रहते थे, अभी भी वहीं पर रहते हैं। तो उस समय कंप्लीट नास्तिक था। ऐसा उनके अंदर तर्क था कि भी परमात्मा को पूजा क्यों करना, परमात्मा को पक्षाल क्यों करना, खाली फोकट का दूध वेस्ट हो रहा है। जो ओएमजी वगैरह के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता था, सेम वही कॉन्सेप्ट वो नवयुवान के अंदर था। ये सब तो टाइम पास का है, बस एकदम दिल शुद्ध रखो, मन शुद्ध है, भाव शुद्ध है, भगवान अपने अंदर ही है। फिर मंदिर जाकर के चुपके का ये केसर वगैरह घोटना, वेस्ट करना, पक्षाल दूध वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी मन के अंदर उनकी भ्रमणा थी, विचार था, मान्यता थी। और गुरु भगवान से तो कोसों दूर। भाई ये सब तो ऐसे ही अपनी दुकान चलाने के लिए सब कुछ करते रहते हैं, बाकी कोई ज्यादा लंबा इनके अंदर सत्व होता नहीं है, सब कुछ छोड़ करके बैठ गए। ये विचारधारा आज का जो मेहुल जैन था उसके अंदर 10 वर्ष पहले थी। एक गुरु भगवान के साथ समागम हुआ, कुछ औचिंदा कुछ काम था, उपास्य के पास से गुजर रहा था, और वहां पर रात्रि का क्लास चल रहा था 9 to 10, और कोई गुरु भगवंत कोई बात कर रहे थे पूजा के विषय के अंदर की। और ये नौजवान को लगा कि यार मैं भी सुनूं, बिकॉज मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए। और वहां पर गए, नया एक दृष्टिकोण खुला, रोज आना शुरू किया। एक वीक के अंदर परमात्मा की पूजा के लिए जो गलत मान्यता बंधी हुई थी, उसको क्लियर हो गई। पूजा के अंदर स्थिर हुए, वहां पर शंखनाद नाम का मंडल की स्थापना हुई, और धीमे धीमे करके वही गुरु भगवान की निश्रा के अंदर जैन मीडिया नाम का यूट्यूब चैनल खुला। एक डाउट, एक डाउट को सॉल्व करने के द्वारा एक गुरु भगवंत, ज्ञान दान करने वाले गुरु भगवंत किस प्रकार एक जीव को स्थिर करते हैं, जिस कारण से शायद हजारों जीव स्थिर होते हैं। अगर उस समय उस नवयुवान को प्रॉपरली ये ज्ञान दान न मिला हुआ होता, उसके प्रश्न का निराकरण न मिला हुआ होता, तो शायद आज हमारे सामने मेहुल जैन नाम की कोई एंटिटी न होती, और शायद जैन मीडिया भी न होता। ये किसी व्यक्तिगत को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन एक गुण को बढ़ाने की दृष्टि से हम बोल रहे हैं कि एक ज्ञान दान, अगर हल्का सा भी एक ज्ञान का दान होता है, तो वो दीपक कितने सारे दीपकों को प्रज्वलित करने का काम करता है, और वो इनिशियल दीपक को प्रगटाने का काम ये उपाध्याय जी भगवंत करते हैं। आज नौपत जी की होली का चौथा दिन।
गुरु तत्व के अंदर का चौथा। जैसे अपन देखने जाए ना तो नौपद के अंदर धर्म भी है, धर्मी भी है। नौपद के अंदर लक्ष्य भी है और लक्ष्य की तरफ काम करने वाला जीव भी है। नौपद जी के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, इसको धर्म कहा जाएगा। अरिहंत, सिद्ध, सूरी, उपाध्याय, साधु, इनको धर्मी कहा जाएगा। जिनके अंदर धर्म मौजूद है वो धर्मी। सिद्ध लक्ष्य है वो भी नौपद के अंदर विराजमान है और उसकी तरफ जो काम करते हैं वैसे अरिहंत, उपाध्याय, आचार्य और साधु भी विराजमान है। लेकिन वो सिद्ध नाम के लक्ष्य तक लेकर के जाने का काम कौन करता है? तो एकमात्र पद उपाध्याय। हमको बाकी हर एक पदों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संवेदना होगी, लेकिन अगर एकदम प्रामाणिकता से हमारे मन के अंदर पूछे ना, उपाध्याय के पद को लेकर के हमारे मन के अंदर जीरो शुभ भाव। संघ के अंदर अगर आचार्य भगवंत विराजमान है तो शायद हमको वंदन करने का या उनका प्रवचन सुनने का मन होगा, लेकिन अगर संघ के अंदर उपाध्याय भगवंत विराजमान है तो क्या हमको मन होता है कि जाकर के ज्ञान का स्वाध्याय हम करें? बिल्कुल भी नहीं। वंदन करें? बिल्कुल भी नहीं। प्रवचन टाइम मिलेगा तो सुनेंगे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जितना गरिमा, जितना स्टेटस आचार्य भगवंत का है, शायद उससे 10वें भाग का भी उपाध्याय भगवंत के लिए नहीं। इस कारण से ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रवाह रुक गया हुआ है। ज्ञानी की आशातना वो ज्ञान की आशातना कही जाती है। हमारे पास टाइम है, समय है, इच्छा है, हमारे पास जाने की शक्ति भी है, लेकिन फिर भी कौन जाएगा? ज्ञानी की आशातना इज इक्वल टू ज्ञान की आशा। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट यहाँ पर गुरु भगवत अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि जो ज्ञान का दान उपाध्याय भगवंत करते हैं, जिसके अंदर हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर मैं केवल ज्ञान के लिए कार्यरत हूं, ये किस प्रकार मैं अपने आप को प्रूव करूंगा? कोई भी मेरे को पूछे कि भाई ये आराधना किसके लिए, साधना किसके लिए? केवल ज्ञान मिले, मोक्ष मिले, इसके लिए। तो केवल ज्ञान का पद, केवल ज्ञानी का पद जो मुझे प्राप्त करना है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान है, उसका यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान प्रदान नहीं, इसके अंदर अपने को इंटरेस्ट नहीं जमता है। आप बोलो अनुष्ठान करना है, पूजा करना है, भक्ति करनी है, तागड़ धिन्ना करना है, कॉन्सर्ट करना है, वी आर ऑलवेज रेडी। लेकिन जहां पर स्वाध्याय की, ज्ञान की बात आती है, हमारे अंदर प्रमाद हाईएस्ट मात्रा में दिखा जाता है। क्यों? बिकॉज इसमें बोरिंग तत्व है, मजा नहीं आता। तो अगर मेरी ऐसी मान्यता है तो किस प्रकार मैं अपने आप को प्रामाणिकता से ये बात कह पाऊंगा कि मेरी बाकी की आराधना केवल ज्ञान के लिए है? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? सामान्य ज्ञान लेने की हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, हमको केवल ज्ञान चाहिए। बोलो, नौकरी धंधा कुछ करना नहीं और बनना है अंबानी, ये ऐसी बात हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर ज्ञान की उपेक्षा कर रहा हूँ तो एक तरह से मुझे जो केवल ज्ञान की लक्ष्य लेकर के मैं धर्म कर रहा हूँ, उस पद की, उस केवल ज्ञान की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, अभी जो मुझे संज्ञा मिली हुई है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अगर इस समय मैं ज्ञान से दूर जाने का काम करता हूं तो बड़ी खुशी से कर्म सत्ता मुझे वैसी जगह पर जन्म दे देगी जहां पर संज्ञा का या फिर ज्ञान का कोई काम ही नहीं। संज्ञा दी, मन दिया, तत्व को जानने की, सूत्र को घोखने की शक्ति दी, फिर भी कोई काम नहीं किया, तो ये देना किसके लिए? विकलेंद्रिय में जा, जहां पर कोई संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। समूर्छिन जीव के अंदर उत्पन्न हो जा, जहां पर कोई भी ज्ञान की संज्ञा की आवश्यकता नहीं। एक इंद्रिय बन जा, वायु का, तेव का, वनस्पति का, जहां पर कोई ज्ञान, कोई संज्ञा नहीं। अरे निगोद बन जा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज जब मिला था तब तो कदर की नहीं, तो दू क्यों? अगर मैं ज्ञान का या ज्ञानी की आशाधना करता हूँ, ज्ञान का उपयोग होने के बावजूद भी, ज्ञान का साधन होने के बावजूद भी मुझे अगर स्वाध्याय के अंदर जाने का बिल्कुल भी इच्छा न होती हो, शायद अगला या उसके बाद का दुर्गति की परंपरा मेरी शुरू हो जाए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। उप यानी सानिध्य, अध्याय यानी कि ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय, जिनके सानिध्य में रह करके अभ्यास करने की बात आती है, वैसे पद को, वैसे जीव को उपाध्याय कहा जाता है। उपाध्याय जी भगवंत बहुश्रुत होते हैं। आगम है, न्याय है, व्याकरण है, काव्य है, ज्योतिष है, प्रकरण है, ऐसे अनेकानेक विषयों के ग्रंथों के ऊपर जिन्होंने डिटेल्ड में अभ्यास किया हुआ हो, उनको उपाध्याय भगवंत कहा जाता है। और ये अभ्यास उन्होंने ज्ञान दान करने के लिए नहीं दिया गया हुआ है। हमने पद के अंदर, जो उपाध्याय पद के अंदर बात हुई,
तपसज्जाय रत सदा द्वादश अंगना ध्याता रे, यानी कि जिनका ध्यान द्वादश अंगों के अंदर रहता है, उन्होंने ये पढ़ाई अपने खुद का धर्म ध्यान बना रहे इस कारण से करी हुई है। हमको ज्ञान दान देना वो उनका कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी जगह बंधव, जस्ट बिकॉज फ्रेंडशिप का एक बंधन है मेरा उनके साथ, वो मुझे ज्ञान दे करके परोपकार कर रहे हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम गुरु भगवंत उपाध्याय भगवंत अगर संघ के अंदर विराजमान है, उनके पास अगर अपन बातचीत वार्तालाप रात्रि के क्लास या ज्ञान का प्रश्न लेकर के जाते हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि भाई हमने उनके ऊपर उपकार किया। बेचारे अकेले अकेले बैठे थे, कोई लोग थे नहीं, हम दो चार जने जाकर के बैठे, आधा घंटा बातचीत किया, उनका भी मन फ्रेश हो गया। उपकार किसने किस पर किया? उपाध्याय भगवंत बहुश्रुत होते, उन्होंने द्वादश अंग का स्वाध्याय किया हुआ है, लेकिन हमको देने के एंगल से नहीं, खुद का ध्यान उसके अंदर बना रहे इस एंगल से। और हमने क्या पकड़ा, जाकर के बातचीत करेंगे, थोड़ा उनके भी मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा। उपकार हमने उन पर करते हैं ऐसा हमको अंदर में मिथ्या आभास होता है। उपाध्याय जी भगवंत हमारे इस 2550 सालों के अंदर बहुत सारे उपाध्याय जी भगवंत की श्रृंखला हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 या 4 उपाध्याय भगवंतों से ज्यादा हमको शायद किसी का नाम भी मालूम नहीं होगा। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा और महोपाध्याय शायद विनय विजय जी महाराजा, उनका नाम मालूम हुआ बिकॉज ये रास के अंदर उनका नाम आता है। इसके सिवा कोई तीसरे उपाध्याय भगवंत जो पूर्वकालीन के अंदर हो गए, ठन गोपाल, जीरो। ऐसी हमारी हालत है उपाध्याय पद को लेकर के। शायद आचार्य पद के अंदर पाठ परंपरा के अंदर 5 10 15 नाम हमको मालूम होंगे, उपाध्याय भगवंत का नाम अगर बात आए पाठ परंपरा के साथ साथ, जीरो आइडिया। आज से लगभग 180 ईयर्स पहले हमारे जैन शासन के अंदर, जैन संघ के अंदर जीरो आचार्य थे। सिर्फ वहां पर नहीं, उससे 200 साल पहले कोई भी आचार्य नहीं बने थे। आचार्य की परंपरा ही लुप्त हो चुकी थी। उस 200 सवा 200 साल तक जिन शासन को भी आगे बढ़ाने का काम उपाध्याय भगवंतों ने किया। मणि विजय जी दादा नाम तो सुना हुआ होगा। आज जितने भी साधु भगवंत साध्वी जी भगवंत हमारे पास यहाँ पर आराधना करवाने के लिए मौजूद है, उनमें से 90% से ज्यादा मणि विजय जी दादा की शिष्य प्रशिष्य की परंपरा के अंदर आते हैं। ये मणि विजय जी दादा यानी कि उपाध्याय जी भगवंत वो थे, तो हमको दान सूरी मिले, प्रेम सूरी मिले, भुवन भानुसूरी मिले। वो थे तो हमको आत्माराम जी महाराज मिले, हमको केशव सूरी मिले, हमको रामचंद्र सूरी मिले। वो थे तो हमको कलापूर्ण सूरी महाराज मिले। कौन? मणि विजय जी दादा, जो उपाध्याय थे। लेकिन हमको शायद ये सारे का सारा नाम भी नहीं मालूम होगा, बिकॉज हमको आचार्य पद के लिए जितनी गरिमा है उससे 10वें भाग का भी अहोभाव उपाध्याय पद के लिए नहीं। आज हमारे मन के अंदर की वो शुष्कता थोड़ी कम हो, इसके लिए 2 4 उपाध्याय भगवंत के जीवन के अंदर की घटना को संस्मरण करने का प्रयत्न करना है। उपाध्याय जी भगवंत सकल चंद्र जी महाराजा, शायद नाम ही पहली बार सुना हुआ होगा। उन्होंने ऐसा एक अभिग्रह धारण किया हुआ था उनके साधना काल के समय के अंदर कि वो जिस शाला के अंदर, जिस उपाश्रय के अंदर रहते थे, बाजू में एक कुंभार था, यानी कि जो घड़ा बनाने का काम करता है। अभी उस समय कुंभार जो था, हमेशा कुंभार के पास गधा रहता था, जो गधा नदी के किनारे पर रही हुई मिट्टी को लाद कर इस कुंभार वाड़ा में लाने का काम करता था। ये डीप होता, कुंभार और घड़ा और गधा, ये जोड़ी थी। कभी एक आधा दिन शाम को गुरु भगवंत अपने प्रतिक्रमण पूरा करने के बाद सोचा कि यार अभी तो टाइम है ये अपना निद्रा लेने के लिए, संधारा करने के लिए, तो मैं आज ध्यान स्वाध्याय के अंदर जाता हूँ। और आज मुझे कायोत्सर्ग नाम का स्वाध्याय के अंदर रत होना है। खड़े हो गए कायोत्सर्ग के अंदर और अभिग्रह धारण किया। आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा नहीं, लेकिन जब तक बाजू वाले कुंभार का जो गधा है, जब तक वो हौची हौची करके साउंड नहीं करता, तब तक मैं कायोत्सर्ग को पारूंगा नहीं। हमारे कौशल कैसे होते हैं?
4 लोगस गिने, कौशक आ गया। 20 गिने, कौशक आ गया। एक गिना, कौशक आ गया। और वो 4 4 लोकस गिनते समय भी हमारे मन की हालत हम जानते हैं। अरे 2 ही हुए, फटाफट फटाफट, 3 हुआ, बस 4 कंप्लीट, नमो हरिहंताणम, हाँ चलो पूरा हुआ। ये मेरे मन की हालत, मुझे मालूम है 4 ही गिनना है, 4 के बाद पालना ही है, आगे बढ़ना ही है, लेकिन फिर भी दूसरा तीसरा चौथा आते तक तो अरे रे रे रे, बस फटाफट जल्दी करो जल्दी करो, ये मेरे मन की हालत कायोत्सर्ग के अंदर। यहाँ पर ये उपाध्याय जी भगवंत ने अभिग्रह लिया कि बाजू में कुंभारवाड़ा के अंदर का जो गधा है, जब तक वो आवाज नहीं करता तब तक मैं पारूंगा नहीं। दुर्भाग्यवश बोलो या सौभाग्यवश बोलो, शाम को ही वो कुंभार गधे को लेकर के दूसरे गांव चला गया हुआ था। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ। सोच के देखो, अगर मेरे अंदर सत्व होता, मैं कोई अभिग्रह लेने वाला हूं ही नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर मैं बहुत ज्यादा एकदम आगे बढ़ गया और मैंने ऐसा अभिग्रह लिया, 1 1 घंटा, 2 2 घंटा हुआ, फिर क्या करेंगे? अपवाद मार्ग, नमो हरियंताणम, बाकी का अभिग्रह कल देखेंगे, आज नहीं हो पाएगा, 10 बज गए, सोने का टाइम होगा। ये सकल चंद्र जी उपाध्याय भगवंत 2 घंटा जाता है, 4 घंटा जाता है, 6 घंटा जाता है, सुबह के 7 बजते हैं और वो कुंभार अपने गधे के साथ बाजू की उसके शाला के अंदर प्रवेश करता है और गधा हौची हौची करता है। और ये उपाध्याय जी भगवंत नमो हरिहंताणम। शायद हमारे लिए आश्चर्य लगे कि कैसे 10 10 घंटे, शायद 8 या 10 घंटे हुए होंगे, इतने घंटे कायोत्सर्ग ध्यान में क्या किया हुआ होगा। हम एक तो हमारे लिए करना ही डिफिकल्ट, लेकिन चलो मैं ऐसा स्थिर रह भी जाऊं, लेकिन अंदर में करना क्या? लोकस कितना गिनेंगे, नौकार माला कितना गिनेंगे, तत्व का ध्यान कितना करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 10 घंटे कौशिक मुद्रा के अंदर, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। और ये सकलचंद्री महाराजा उपाध्याय जी भगवान उस समय वो जो 8 10 घंटे का उनका कायोत्सर्ग रहा, ध्यान रहा, उसके अंदर मन में ये चिंतन नहीं कर रहे थे गधा किधर मर गया, आ रहा ही नहीं है। रोज तो शाम को 6 बजे आकर के हौची हौची शुरू कर देता है, और आज इतना समय हो गया अभी आ रहा ही नहीं, कभी आएगा, ये चिंतन नहीं। लेकिन वो सकल चंद्र जी महाराजा ने उस समय वो 8 10 घंटे के समय के अंदर 70 भेदी पूजा की कंप्लीट रचना कर दी। जिस 70 भेदी पूजा को आज शायद हम कभी कभार बड़े प्रतिक्रमण के अंदर छींक आ जाती है, तो उसका निवारण हेतु, उसका प्रायश्चित के हेतु जो हम 70 भेदी पूजा को पढ़ाने का हमारे यहाँ पर एक परंपरा है, उस 70 भेदी पूजा की रचना, उस ढालों की रचना ये सकल चंद्र जी उपाध्याय जी भगवंत ने करी हुई थी, वो अभिग्रह वाला कौशक के अंदर। और हमको नाम भी शायद नहीं मालूम होगा, ऐसी हमारे अंदर की शुष्कता उपाध्याय पद को लेकर के। परम पूज्य विनय विजय जी महाराजा, जिन्होंने श्रीपाल मैना जी के रास की रचना करने का प्रारंभ किया, संघ का अति आग्रह था, उस आग्रह में आकर के गुजराती के अंदर ये ग्रंथ की रचना की विनय विजय जी महाराजा ने। लेकिन मालूम था कि शरीर थोड़ा एनर्जी कम है, शायद ये ग्रंथ पूरा करने के टाइम तक मैं जिंदा शायद न भी रह पाऊं। लेकिन एक काम जरूर करना जैसा है, अगर मैं भी अगर जिंदा न रहूं, लेकिन ये ग्रंथ पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा ग्रंथ अगर मैं लिखूंगा तो स्व और पर किसी का कल्याण नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट ग्रंथ पूरा होगा तो पर कल्याण होगा। इस उद्देश्य से विनय विजय जी महाराजा ने महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा को पत्र लिखा कि मेरा ऐसा ऐसा इच्छा है, और अगर आप अनुज्ञा करते हो और अगर आप मुझे वचन देते हो कि मेरे बाद अगर मेरा काम अधूरा रह गया तो उसको पूरा करेंगे आप, तो ही मैं काम की शुरुआत करता हूं। ये उनके अंदर का विनय गुण था। विनय विजय जी महाराजा, इन्होंने सिर्फ श्रीपाल मैना के रास की रचना नहीं करी हुई है, शांत सुधारस ग्रंथ, जिसके अंदर के तत्व को जानने के बाद अगर कोई खूंखार खूनी भी हो, वो भी पल भर के अंदर, क्षण भर के अंदर शांत बन जाए, ऐसा शांत सुधारस रस की ग्रंथ की रचना ये उपाध्याय जी भगवंत ने करी है। श्रीपाल राजा का रास तो है ही, सिद्धा रत्नारे नंदन विनऊ, ऐसे अढलक स्तवनों की रचना भी यही महोपाध्याय जी भगवंत ने की। महोपाध्याय मेघ विजय जी महाराजा युक्ति प्रबोध नाम का ग्रंथ की उसने उन्होंने रचना की, जिसके अंदर
मिथ्या मति के कारण से जो कुतर्क खड़े हो रहे थे जैन समाज जैन संघ के अंदर, उन हर एक कुतर्कों को प्रॉपरली आगम रेफरेंस के द्वारा तोड़ने का काम जिसने किया, ऐसा युक्ति प्रबोध नाम का ग्रंथ के रचयिता उपाध्याय जी भगवंत मेघ विजय जी महाराज, उपाध्याय मान विजय जी महाराज, जिन्होंने मिले मन भीतर भगवान जैसे भाववाही स्तवनों की रचना की और साथ में धर्म संग्रह नाम का ग्रंथ जिन्होंने रचा, वैसे मान विजय जी महाराजा, उपाध्याय शांति चंद्र जी महाराजा, अकबर प्रतिबोधक हीरसूरी महाराजा, उनका जब अकबर का प्रतिबोधन हो चुका हुआ था और अलग अलग संघों के अंदर से मांगनी आ रही थी, तो वो आचार्य भगवंत ने उपाध्याय शांति चंद्र महाराजा को वहां पर रखा कि तू अब अकबर के पास रहेगा, उसको धर्म का पालन कराता रहेगा, और कभी कभार अगर आवश्यकता पड़े जैन शासन की रक्षा करने हेतु तो तेरे अंदर इतना होल्ड होना चाहिए तो क्यों एक बात बोले और अकबर मान ले। और वो उपाध्याय जी भगवंत शांति चंद्र जी महाराजा वो तहत्ती करते और वहां पर रहते हैं, नित्य प्रतिदिन अकबर को प्रतिबोध देना, उसको धर्म के अंदर स्थिर करने का काम करना। ऐसे कई सारे महीने वर्ष बीत जाते हैं। अभी ये अकबर को मन के अंदर मंशा जागृत हुई कि बाजू वाले राजा के ऊपर मैं चढ़ाई करूं, और पूरा सैन्य लेकर के जाता तो है लेकिन उसका किला जो था वो अभेद्य था, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। उनकी छावनी के अंदर धीमे धीमे करके रूमर्स फुसफुस चालू हो गई कि अकबर वो जैन मुनि भगवंत को बहुत ज्यादा मानता है ना, इसी कारण से कायर बन चुका हुआ है, वो युद्ध जीत ही नहीं पाएगा। और धीमे धीमे घूमती हुई ये बात उपाध्याय जी भगवंत शांति चंद्र जी के कानों तक पहुंची और उनको लगा कि तो शासन की अवहेलना हो रही। उन्होंने अकबर को बुलाया और कहा, तुझे जिस दिन युद्ध को जीतने की सही मायने के अंदर इच्छा हो मेरे पास आना, अकेले आना, मैं और तू, तीसरा कोई भी आदमी मेरे को नहीं चाहिए, हम दोनों जाएंगे किला को भेद करके आएंगे। अकबर को तो सुना हुआ समझ में नहीं आ रहा कि मैं 2 3 4 बार ट्राई किया, पूरी सेना लेकर के गया, लेकिन फिर भी वो किला अभेद्य था, आप मुझे बोल रहे हो कि अपन दोनों अकेले जाएंगे। तो अकबर जैसा अकबर भी ये मान लेता है, उसको डर नहीं लगता कि अकेला जाऊंगा सामने वाला राजा ने पकड़ लिया तो ये तो अपनी बड़ाई करके भाग जाएंगे, मैं फंस जाऊंगा, मेरा पूरा राज्य निकल जाएगा, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। अकबर ऐसा नहीं बोलता। हमको अगर उपाध्याय जी भगवंत बोले कि भाई ये एक ग्रंथ का स्वाध्याय आपको करने जैसा है, मैं कराने के लिए रेडी हूं, फिर भी हम, शायद जी टाइम नहीं है, सॉरी, आप थोड़ा संक्षिप्त में बोल देना, व्याख्यान के अंदर मैं सुन लूंगा, लेकिन प्रॉपरली ग्रंथ का अभ्यास मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ना चढ़ता नहीं, सॉरी। ये मेरा स्टेटस, और वो अकबर मुगल बादशाह जिसको जैन धर्म मिला भी नहीं था, उसके अंदर भी इतना श्रद्धा था कि उपाध्याय जी भगवंत ने अगर बोला हुआ है तो होकर के रहेगा, फिर जान जाए तो जाए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ही डे ये अकबर रेडी हो जाता है, शांति चंद्र जी महाराजा के पास जाता है कि चलिए आज अगर आपकी अनुकूलता है तो आज जाकर के हम किला को भेद करके आते हैं। उपाध्याय जी भगवंत और अकबर साथ में निकले हुए हैं। सेनापति के मन के अंदर डर है, कहीं उपाध्याय जी भगवंत ने कुछ गलत कर दिया तो, या सही करने गए लेकिन गलत हो गया तो हाथ से मुगल सम्राट बादशाह चला जाएगा। लेकिन बादशाह का स्ट्रिक्ट आदेश था, मेरे पीछे एक भी जना नहीं आएगा, बिकॉज उपाध्याय जी भगवंत ने मुझे वचन दिया हुआ है, तो मैं एकदम निश्चिंत हूं। जो श्रद्धा जो निश्चिंतता अकबर के अंदर थी, क्या वो श्रद्धा निश्चिंतता मेरे अंदर है उपाध्याय जी को देख करके? जीरो। तो अपने को ना कभी का सोचने जैसा है कि मैं किस एंगल से अपने आप को जैन बोलता। एक अजैन मुगल बादशाह के अंदर भी जैन साधु भगवंत उपाध्याय भगवंत को देख करके जितना मान सम्मान श्रद्धा थी, उसका 1% भी शायद मेरे अंदर नहीं, और फिर भी मैं अपने आप को जैन कहता हूँ, बोलो। और ये अकबर और शांति चंद्र जी आगे निकलते हैं, थोड़े दूर गए, बीच में खाई आती है, बिकॉज किला एकदम से नहीं होता है, किले के आजू बाजू पानी का या फिर ऐसा कुछ खाई वगैरह करते हैं ताकि कोई अंदर पैस न पाए। और उपाधि जी भगवान तो नॉर्मली चले जा रहे हैं, बस नेक्स्ट स्टेप आएगा और खाई आ जाने वाली है। अकबर ये देख रहा है लेकिन मन में पूर्ण विश्वास है कि उपाध्याय जी भगवान साथ में है तो कुछ खराब नहीं हो सकता। अकबर भी उन्हीं उसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही वहां पर पाव रखा खाई के ऊपर,
उपाध्याय जी शांति चंद्र जी महाराज ने अपनी शक्ति के द्वारा खाई को पूर दिया, वो उसके ऊपर आराम से पैर रख करके आगे पहुंच गए। जैसे गेट के पास पहुंचे, ये उपाध्याय जी भगवान ने गेट को टच किया, गेट खुल गया। जैसे अंदर गए, सामने वाले के सैनिक रेडी थे मारने के लिए, हर एक सैनिक स्टैच्यू, और सामने राजा तलवार उठाने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन हाथ उठ नहीं पा रहा। अकबर उनके सामने जाता है और वो राजा हार स्वीकार कर जाता है और कंप्लीट वो राज्य अकबर को मिल जाता है। ये ताकत उपाध्याय जी की नहीं थी, लेकिन ये ताकत अकबर के अंदर उपाध्याय जी भगवंत के लिए जो श्रद्धा रखी हुई थी वो श्रद्धा की थी। हमको अरिहंत परमात्मा नहीं फलते, अरिहंत परमात्मा की वाणी नहीं फलती, हमको ज्ञान नहीं चढ़ता, बिकॉज हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है। अगर श्रद्धा है तो एक बेजान मूर्ति भी हमको कला सिखा सकती है, और श्रद्धा नहीं तो जीवंत उपाध्याय भगवान द्वादश अंग के ज्ञाता के ध्याता भी हमको एक बिंदु मात्र भी ज्ञान दे नहीं दे पाएंगे। ऐसे ये शांति चंद्र जी महाराज, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, बाल्य अवस्था के अंदर ही उनको बहुत जबरदस्त मेघा शक्ति थी, मेमोरी थी, ब्रेन पावर था। उनके माता पिता ने छोटी उम्र के अंदर इसको जान लिया और इनको पढ़ाई करने के लिए काशी भेजा। इनको महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, जिनका जन्म आज का जो डभोई नाम का गांव है दर्भावती, वहां के वतनी थे। संसारिक अवस्था की बात हो रही है, और काशी भेज दिया। लगभग 250 या 300 साल पहले की घटना, जिस समय ज्ञान की अगर प्राप्ति करनी हो, अगर मुझे संस्कृत सीखना हो, प्राकृत सीखना हो, व्याकरण सीखना हो, ग्रंथ सीखना हो, तो मुझे ऐसे काशी बनारस वगैरह सेंटर में जाना पड़ता था। वहां पर सालों साल रह करके ज्ञान लेना पड़ता था। आज हमारे पास जूम आ चुका है, रोज सुबह संस्कृत के क्लासेस भी चलते हैं। कितने जन इंटरेस्टेड? 10, 15, 20, 40, 50। क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की भूख ही निकल गई। वो छोटा यशो विजय जी संसार व्यवस्था के अंदर सालों साल तक अपने गांव से, अपने माता पिता से दूर रहता है, बिकॉज संस्कृत प्राकृत सीखना है। और उस समय संस्कृत और प्राकृत के जो पंडित थे वो सिर्फ काशी में ही पाए जाते थे। अगर पढ़ना है तो यू हैव टू गो देयर, दे वोंट कम। और हमारे आज की हालत, गुरु भगवान संघ में आकर के व्याख्यान देते, हमको सुनने जाने के कोई भी इच्छा नहीं। लोग घर बैठे बैठे जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से संस्कृत सिखाने का काम करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। ये क्लियरली दर्शाता कि हमारे मन के अंदर ज्ञान को लेकर के कोई उल्लास, कोई इच्छा ही नहीं है। फिर केवल ज्ञान की बात करना ये दोगलापन लगेगा। और ये अशोक जी महाराज वहां पर जाते हैं, शायद 5-7 साल बहुत सुंदर प्रकार से न्याय, व्याकरण, संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों को सीखते हैं। और वो 5 या 7 साल दरमियान वो वहां पर हर एक छोटे मोटे पंडितों के साथ बाद के अंदर, संस्कृत का बाद के अंदर विजय को प्राप्त करते हैं, और नए 100 न्याय और संस्कृत के ग्रंथों की रचना वहां पर करता है वो युवान वय के अंदर। वापिस आया माता के पास, और माता ने बोला कि भाई ये सब तो धूल बराबर है, अगर तू परमात्मा का शासन नहीं समझा तो मेरे लिए ये सब कुछ जीरो है। और ये यशो विजय जी महाराजा, उनके गुरु भगवंत नए विजय महाराजा, जो उस समय चातुर्मास करने के लिए आए हुए थे, उनको समर्पित हो जाते, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और अपने जीवन के अंदर कहा जाता है कि 300+ ग्रंथों की रचना इन गुरु भगवंत ने करी। सिर्फ 200-250 साल पहले की बात है, बहुत हजारों साल पहले की बात नहीं हो रही है। और यही गुरु भगवंत को विनय विजय जी महाराजा पत्र लिखते हैं कि अगर मेरा आयुष्य पूरा हो जाए ग्रंथ लिखते लिखते, तो आप उसको पूरा कर देना। इनके अंदर की विनय गुण तो देखो महोपाध्याय के अंदर का, अगर तुलना करें ना, तो विनय विजय जी महाराजा की कंपैरिजन में यशो विजय महाराजा ने कई सारे ज्यादा ग्रंथ लिखे हुए थे, वो भी कम उम्र के अंदर। अभी यहाँ पर ये कोई वृद्ध उपाध्याय भगवंत है जिनको ग्रंथ लिखने का मन हुआ, ग्रंथ शुरू किया और मुझे बोल दिया कि भाई आप पूरा कर लेना। अरे मैं ऑलरेडी इतना व्यस्त हूं, मैं 300+ ग्रंथों की रचना कर चुका हुआ हूँ। अरे आपको ग्रंथ लिखना है तो लिखो,
अगर अधूरा रह गया तो डोंट वरी, मैं स्टार्टिंग से नया ग्रंथ सुपर स्पीड में क्रिएट कर दूंगा, ऐसा मैं बोल सकता था। लेकिन वहां पर वो पत्र का रिप्लाई देते हैं ये महोपाध्याय जी भगवंत कि आप हमारे संघ के वडील गुरु भगवंत हो, आपको रिक्वेस्ट नहीं, आपको तो ऑर्डर देने का बनता है, आप बिंदास शुरू कीजिए, मैं आपके पीछे ही बैठा हुआ हूँ। ये सपोर्ट महोपाध्याय जी भगवंत विनय विजय जी महाराजा को देते, जिस कारण से हमारे पास आज श्रीपाल मैना जी का रास हाथ में आया। ऐसे तो शायद अपन उपाध्याय जी भगवंत के बारे में आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद हमारा समय आज कम पड़ेगा। तो ये उपाध्याय भगवंतों की एक बहुत ही संक्षिप्त उनकी डिटेल्स, एटलीस्ट इतने उपाध्याय भगवंत भी हमारे मन में बसते हैं। और थोड़ा बहुत अगर अहोभाव हो संघ के अंदर, अगर उपाध्याय भगवंत मौजूद हो तो ज्ञान दान के लिए जो वो बैठे हुए हैं, हम थोड़ा प्रदान, हम थोड़ा लेने के लिए वहां पर जाए, ये सही मायने के अंदर उपाध्याय पद की आराधना होगी। बाकी हमने गोल गोल घूम लिया, क्षमा सपना दे दिए, लेकिन साक्षात उपाध्याय जी की अगर अपन उपेक्षा करते हैं तो अपने आप को पूछने जैसा है कि मैंने उपाध्याय पद की आराधना करी या विराधना करी। कल कुछ कारण से ना अपना ये जो क्लास था उसका मैसेज नहीं आ पाया था, रिमाइंडर मैसेज, बिकॉज नितिन भाई जो पूरे ग्रुप का संचालन करते हैं वो अचानक से उनको यात्रा पर जाना पड़ा और इस कारण से वो मैसेज नहीं हुआ। तो आज बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ। उज्जैन जो एमपी के अंदर आता है, अवंती पार्श्वनाथ, वहां पर इनका अचानक कुछ काम से जाने का बना हुआ था। और वहां पर आचार्य भगवंत नवरत्न सूरी महाराजा, जिनको मालव का देशोद्धारक कहा जाता है, उनकी शिष्य परंपरा में कोई दो चार गुरु भगवंत, एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम क्षति के कारण से, वो वहां पर ये चैत्री मास की होली करवाने के लिए वहां पर विराजमान थे। और उज्जैन से सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर दूर एक हमारा जिन मंदिर आया हुआ है, जिस जिन मंदिर के अंदर आज भी वही केसरिया आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा जी विराजमान है, जिस केसरिया आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा के सामने श्रीपाल और मैना सुंदरी ने आराधना करी हुई थी, जिस प्रतिमा के कंठ में रहा हुआ माला जो उड़ करके श्रीपाल राजा के कंठ में चली गई थी, जिस परमात्मा के हाथ में रखा हुआ बिजोरा अपने आप मैना सुंदरी के हाथ में पहुंच गया हुआ था, वो तीर्थंकर परमात्मा की वो ही जिन बिंब आज भी मौजूद है। एग्जैक्टली वो जगह का नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जिसको भी इंटरेस्ट हो यहाँ पर जाने का, ज्यादा डिटेल्स प्राप्त करने का, तो हमारे ग्रुप का जो एडमिन है नितिन भाई का 8122 वाला नंबर है, उनसे आप वार्तालाप व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली कहाँ आया, कैसे पहुंचना, क्या विशेषता वगैरह है। बहुत सुंदर उनके पास फोटोज वीडियो सब कुछ है। संक्षिप्त में वो जो प्रतिमा जी थी, जिस प्रतिमा जी के सामने ये मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा ने ये आराधना करी हुई थी, एक्चुअल में वो प्रतिमा जी रावण के द्वारा पूजी जाती थी। लेकिन जब रावण सीता का हरण करने के लिए या फिर कुछ काम से इस तरफ आए हुए थे, तब उसमें अपने साथ ही परमात्मा की प्रतिमा जी को भी लेकर के आए थे, बिकॉज उनको डेली प्रतिदिन परमात्मा पूजा करने का नियम था। अभी उस समय वो वहां पर आए तो सही, लेकिन हड़बड़ी के अंदर कोई युद्ध का ऐंधान आया, जिस कारण से परमात्मा को वहीं पर संघ के अंदर स्थायी करना पड़ा और ये वापिस यहाँ पर लौटे। जब पूरी रामायण खत्म हो जाती है, प्रभु श्री राम जब सीता को लेकर के वापिस अयोध्या में आते हैं, तब उज्जैन से होते हुए उनको ये प्रतिमा जी का दर्शन करने का लाभ मिलता है। और ये प्रतिमा जी इतनी इतनी सुंदर नयन रम्य थी कि दोनों राम और सीता दोनों को हुआ कि मैं भी ऐसी ही प्रतिमा जी बनाने का प्रयत्न करूं, और दोनों ने उस समय वहां पर काले पाषाण से युक्त वही परमात्मा को कंडारने का प्रयत्न किया, जो आज भी वो मूल नायक के बाजू में स्थापित है, जो राम और सीता के द्वारा बनाई गई हुई थी। और फिर काल क्रम से बहुत सारे शासक आए, शासक गए, बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए, लेकिन ये प्रतिमा जी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और आज एक मेकशिफ्ट छोटे से मंदिर के अंदर यही प्रतिमा जी विराजमान है। और शायद जहां तक मुझे मालूम है 250-300 लोग आज भी वहां पर होली करने के लिए प्रतिदिन 9 दिन वहां पर जाते हैं और वहीं पर आराधना करते हैं, वही स्थल पर जिस स्थल पर श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी ने आराधना करी हुई थी।
तो अगर हमारी अनुकूलता हो, अगर नजदीक में किधर ना किधर हो, तो एक बार ऐसे पावन पवित्र तीर्थंकर परमात्मा के जिन बिंब को दर्शन करने जैसा है, पूजा स्पर्शना करने जैसी है। विशेष जानकारी चाहिए तो नितिन भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से स्थल पर ना, भी एग्जैक्ट मुझे गांव का नाम, मेरा मिस्टेक है, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला तो था, लेकिन उज्जैन से लगभग आधा पौने घंटे का रास्ते के अंदर ही वो गांव आता है। एंडिंग में कुछ गांव या कुआ ऐसा कुछ आता है, स्टार्टिंग में कुछ अलग नाम है और एंडिंग में कुआ करके आता है। आप नितिन भाई को कांटेक्ट करोगे ना, वो आपको प्रॉपरली डिटेल्स, लोकेशन, नंबर सब कुछ भेज देंगे। फिर और प्रश्न है तो अपन लेकर के आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। स्वाध्याय में क्या क्या आता है, देखो बहुत सुंदर प्रश्न। स्वाध्याय जो शब्द है ना, स्व का अध्ययन करना इज इक्वल टू स्वाध्याय। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं, अगर इसका मैं चिंतन करूं, इसका नाम भी स्वाध्याय। मेरे अंदर कौन से दोष है, मुझे कौन से गुणों की प्राप्ति करनी है, इसका नाम भी स्वाध्याय है। अगर कुछ पूछना नहीं है, म्यूट पर जाएंगे तो बेटर होगा। अगर मैं गाथा करता हूं, इसका नाम भी स्वाध्याय। अगर मैं अर्थ करता हूं, इसका नाम भी स्वाध्याय। अगर मैं तत्व का चिंतन करता हूं, इसका नाम भी स्वाध्याय, प्रोवाइडेड कि उसके अंदर एंगल स्व का हो, पर का नहीं। जनरली ना हमारा तत्व को जानने के अंदर का एंगल ना पर का ज्यादा होता है। किसी ने ऐसा बोला कि भाई सम्यक्त्व के ऐसे ऐसे दोष होते हैं, हाँ वो फलाने भाई ऐसा करते हैं, तो शायद वो संस्कृति नहीं। डायरेक्टली तत्व को जानने के बाद हमारी दृष्टि अगर पर के अंदर जाती है, तो वो स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं कहा जाए, वो जहां कहा जाएगा वो पर अध्याय कहा जाएगा। इसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने जो सूत्र पढ़ा, मैंने जो अर्थ का चिंतन किया, तो तत्व मुझे मालूम पड़ा, अगर मैं उसका स्व के लिए इंप्लीमेंट करूं तो उसका नाम स्वाध्याय। उसको इंफॉर्मेशन को लेकर के पर के अंदर खंडन करने का काम या पर को परास्त करने का अगर मैं काम करता हूं, तो उसका नाम स्वाध्याय बिल्कुल भी नहीं। फिर चाहे वो नौ तत्व हो या दंडक हो, लेकिन अगर उसका उपयोग पर के लिए किया तो गया, तो इसको हम स्वाध्याय कहेंगे। जब मन नहीं होता है और सिर्फ करने के लिए हम कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे सामयिक पूजा ये कुछ और, तो वो भी स्वाध्याय बोल सकते हैं क्या? जैसे चौविहार करते हैं रोज, पर प्रतिक्रमण रोज नहीं करते। वैसे बहुत सुंदर प्रश्न। चलो, अभी हमारा बच्चा है ना, वो स्कूल के अंदर जाता है, क्यों? बिकॉज द बिगर गोल इज कि वो जीवन में आगे बढ़ सके। क्यों, कैसे? बिकॉज स्कूल में पढ़ाई करेगा तो अच्छी कॉलेज के अंदर जाएगा, तो अच्छी डिग्री मिलेगी, तो अच्छी जॉब या अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस कर पाएगा, तो पैसा मिलेगा, तो उसका जीवन खुशी खुशी जाएगा। एकदम मिथ्या भ्रमणा है, लेकिन अपन इसको मान करके आगे चलते हैं। तो जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर होता है, उसको अपन ये नहीं बोलेंगे कि भाई पैसा मिलेगा तो पढ़ाई करेगा तो ही मिलेगा, नहीं। तू फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर, आगे बढ़, धीमे धीमे तुझे इंटरेस्ट आएगा। नहीं नहीं मुझे नहीं मजा आता है, स्कूल के अंदर बोर मारते हैं, फिर भी अपन बच्चे को रोता हुआ मार पीट करके भी स्कूल में भेजेंगे और बोलेंगे भाई भी 10th आ रहा है, 10th की बोर्ड एग्जाम एकदम पीक तेरे जीवन का, इसको तू पार कर दिया ना, बस फिर खत्म। बस 12th आएगा, इसको पार कर दिया, खत्म। कॉलेज आएगी, इसको अगर तूने प्रॉपरली पार कर दिया, खत्म। नौकरी मिल गई, बस अभी 2 साल, प्रमोशन तेरा पक्का। धीमे धीमे करके उसका गोल बड़ा 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 होता जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर अभी नौकरी के अंदर प्रमोशन चाहिए, तो अच्छी तरह पढ़ाई कर, ऐसा अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर नहीं बोल पाएंगे। सिमिलरली हर एक साधक का, हर एक आराधक का एक एंगल होगा कि वो कौन से स्टेज पर खड़ा है। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही गोल होना चाहिए। 10th का भी गोल उसको देना व्यर्थ हो जाएगा। नौकरी या धंधे का गोल तो बहुत दूर की बात। तो अभी अगर मुझे क्रिया के अंदर भाव नहीं आता, पूजा के समय भाव नहीं आता, सामयिक के अंदर, स्वाध्याय के अंदर भाव नहीं आता, फिर क्या करना? सबसे पहला प्रश्न, मुझे मेरा लेवल देखना। अगर मुझे मेजरली भाव नहीं आते, कभी कभार भाव आते हैं, फिर भी जैसा तैसा करके भी क्रिया को कंटिन्यू रखना, इस आशय से वो जो मिनिमम वाला एरिया है ना, कभी कभार वो मेजर बनेगा। अगर मुझे मेजरली भाव आता है, लेकिन कभी कभार भाव नहीं आता, अगर मेरा ये स्टेटस है, तो मुझे जिस दिन भाव नहीं आया, उस दिन इंट्रोस्पेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज पूजा के अंदर अच्छे भाव आते हैं, लेकिन आज आधा घंटा 1 घंटा पूजा तो की, लेकिन भाव एकदम शून्य थे। उसके पीछे का रीजन मुझे फाइंड आउट करना, सेम डे फाइंड आउट करना।
हाँ, कल ना वो धंधे के अंदर उसके साथ झगड़ा हुआ था, तो वही बात के अंदर मेरा मन फंसा हुआ था, जिस कारण से पूजा के अंदर मैं मन को नहीं ऐड कर पाया। या आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा हैवी वो घेवर वेवर खा लिया हुआ था, इतनी शरीर के अंदर सुस्ती जाम हो चुकी हुई थी कि पूजा के अंदर मन ही नहीं लगा। तो मैं अपने रीजंस को फाइंड आउट करूं और नेक्स्ट ही डे वो रीजंस को दूर करूं, ताकि वापस मेरा मन पूजा या सामयिक या प्रतिक्रमण के अंदर लग जाए। पुण्य श्रावक रोज सामयिक करता है, रोज सामयिक में मन लगता, एक दिन मन नहीं लगा, सेम उसी टाइम पत्नी को पूछ लिया कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ, वो माचिस की तीली बाजू वाले के यहाँ से आई, बाजू वाले के यहाँ से अपने घर पर आई हुई है। हाँ, वही प्रॉब्लम है, तुरंत वापस लौटा दो। तो जब मन नहीं लगा ना, इंस्टेंटली उसका इंट्रोस्पेक्शन करना और उस प्रॉब्लम को, उस ऑब्स्टेकल को दूर करना। लेकिन ये आराधक वर्ग के लिए बात है जो मेजरली भावों के अंदर रहता है, कभी कभार भाव नहीं आते उनके लिए। अभी मेजरली भाव आते ही नहीं है, फिर भी क्रिया कंटिन्यू रखना, क्योंकि क्रिया अगर एक बार बंद हो गई तो फ्यूचर के अंदर भी भाव आने के चांसेस जीरो। अभी क्रिया कर रहे हैं, अभी भाव नहीं आ रहे, लेकिन फ्यूचर में भाव आ सकते हैं, इस प्रोबेबिलिटी के चांसेस खड़े रहते हैं। अभी उसको स्वाध्याय बोला जाएगा या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसके अंदर मेरा स्व का एंगल है ही नहीं तो स्वाध्याय नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन वो स्वाध्याय तक लेकर के जाने के लिए हेल्पफुल बनता है। एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ना है ना, तो शायद 50-100 बार वो हथौड़ा लेकर के मारना पड़ेगा। 100वीं बार के मार के ऊपर वो पत्थर टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं पहले के 99 मार बेकार थे, वो पहले 99 मार मारे तब भी जाकर के 100वां मार आया जिसके अंदर पत्थर टूटा। पहले 99 क्रियाएं हमने की, भाव बिल्कुल नहीं था, 100वीं बार वो क्रिया करने पर मुझे भाव आया। तो पहले की 99 क्रिया वेस्ट नहीं गई, वो वर्क इन प्रोग्रेस थी। गाथा रिवाइज करना स्वाध्याय में आता में नहीं आता, आता है। देखो, गाथा रिवाइज करने के पीछे की वापिस हमारा आशय स्व का होना चाहिए। मुझे क्रिया करने के लिए ये सूत्र हेल्पफुल है तो मैं इसका पुनरावर्तन करूं, या फिर मुझे इसका अर्थ के अंदर जाने का मन है, नमुथुनम का अर्थ बहुत जबरदस्त है, तो बार बार मैं नमुथुनम के वर्ड्स को गुनगुनाता रहूं, पूरी सुत्तमाणम स्वयं बुद्धाणम, तो ये पुनरावर्तन होगा। लेकिन मैं पुनरावर्तन सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगे कि भाई मेरा 5 प्रतिक्रमण एकदम परफेक्ट है दिखाने के लिए करता हूं, तो वो स्वाध्याय के अंदर नहीं आएगा। When we learn the sutra, is it called स्वाध्याय? बिल्कुल, हम स्व का अध्याय ही तो कर रहे हैं ना। आखिर का नौकार मंत्र के अंदर मुझे नमो करना है, पंचेंद्रिय के अंदर गुणो गुरु मध्य मैं हूँ, इच्छा में क्षमा समणों के अंदर मेरी इच्छा है कि मैं क्षमा समणा करता हूँ, क्रिया व्यय के अंदर मैं मिच्छम गुणम बोल रहा हूँ, तस्वत्री के अंदर मैं गोश्रामी बोल रहा हूँ, अन्यथा के अंदर मैं काउत्सर के अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही तो हूँ। तो स्वाध्याय नहीं हुआ वो। लेकिन अगर वो एंगल होगा तो सिर्फ अपने को पॉइंट्स चाहिए या फिर संकेत ग्रुप की बुक में टिक मार्क लेने के लिए गाथा या स्वाध्याय या पुनरावर्तन करते हैं, तो उसको ज्ञानी भगवान यहाँ पर स्वाध्याय का लेबल नहीं देते। कौन से स्थल पर है वो? हाँ, हाँ, खाल कुआ, एग्जैक्टली करेक्ट। खार या खाल कुआ करके नाम आता है, जो उज्जैन के आधा 1 घंटे के डिस्टेंस के अंदर है। एग्जैक्ट लोकेशन नंबर डिटेल्स आप नितिन भाई को मैसेज करोगे तो आपको मिल जाएगा। आज अपना समय बहुत आगे निकल गया। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में कल साधु पद का दिन, पूरे 9 पद के अंदर जिसको सेंटर का स्थान दिया, ऊपर 4 और नीचे 4, बीच में साधु पद, ऐसे साधु पद को लेकर के हम कल थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक सब आराधक वर्ग सुख शांता में होंगे, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन।